सभी हजरात में लगा करके दूध व सलाम का रमजान आखिरत पेश कर रहा हूँ करम आवाज़ से के बाद इस आयत करीमा को हमने अपनी तकरीर का मौजूद फरमाना है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ कुरान पढ़ने वाले को जरूर देखता कि पहाड़ पास जाता टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह ताला की आगे के बढ़ मगर ये हमारे नबी का भी मौजज़ा है और कुरान का भी मौजज़ा है। बहुत सुभान अल्लाह। जान रहे हो, ये हमारे नबी का भी मौजज़ा है और कुरान का भी मौजज़ा है कि जिस कुरान को पहाड़ जैसी मजबूत चीज़ ना उठा सका, आज उसी कुरान को रसूल पाक की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में कुरान पाक को महफूज किए। किसी शायर ने कहा है, परेसों की मशीनों की हमें ज़रूरत क्या, परेसों की मशीनों की हमें ज़रूरत क्या, जब हमारे बच्चों के सीनों में 30 पारे हैं, जब हमारे बच्चों के सीनों में 30 पारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं, ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं, ये सरवरे कौनैन के नूरे नज़र और इस्लाम के तख्ते जिगर हैं। मेरे दोस्त, और यकीनन आज शायर के शेर पर अमल करने की ज़रूरत है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और किसी शायर ने कहा है कि सहरा में पढ़ो, जंगल में पढ़ो या बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। एक शख्स हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, हुजूर बहुत ज़माने तक मेरे घर में कोई लड़का या लड़की नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा। अब वो बेटी क्या है, बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है और मैं ज़ईफ़ उम्र हो चुका हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरे अंदर की और मैंने जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उस वक्त मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं अपनी बेटी के जहेज़ में दुनिया की तमाम दौलत को दूँगा। अब हुजूर मेरी बेटी जवान हो गई है और मैंने कसम खाई थी कि अपनी बेटी की जहेज़ में दुनिया की तमाम दौलत दूँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, हुजूर मैं अपनी बेटी के जहेज़ में दुनिया की तमाम दौलत कैसे दे सकता हूँ। इमाम मालिक ने फरमाया, ये बताओ क्या तुम्हारे घर में कुरान पाक है? वो बूढ़ा अर्ज़ करता, हुजूर जी हाँ मेरे घर में कुरान पाक है। आप फरमाते हैं, जाओ अपनी बेटी के जहेज़ में कुरान पाक दे देना, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी और तुम्हें क्या है कफारा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर तमाम दुनिया के मसाइल का हल मौजूद है। शर्त ये है कि इंसाफ, शर्त ये है कि हम और आप कुरान पाक को पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो कसम खुदा की ये कुरान एक ऐसी चीज़ है, कसम खुदा की दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात ऐसी है, हम कुरान पाक को पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। देखो उलमाए किराम बयान करते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ में इतनी ताकत है, तस्मिया में इतनी ताकत है कि अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अगर दरिया पे पैर रख दिया जाए तो दरिया अपना रास्ता दे देगा, दरिया क्या रास्ता दे देगा, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ये बयान करते हैं कि अगर इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ करके अगर दरिया पे पैर रखे तो दरिया अपना रास्ता दे देगा। लेकिन जब उलमाए किराम की बात आती है तो उलमाए किराम कश्ती में सफ़र करते हैं, इसमें नाव में जाते हैं, कहते हैं कि क्या कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया पे कदम रखोगे तो दरिया रास्ता दे देगा। लेकिन जब उलमाए किराम की बात आती है तो कश्ती में जाते, उनको बिस्मिल्लाह पे भरोसा नहीं है। कहने का मतलब ये है, इंसान कुरान की तमाम आयतों पे भरोसा रखे, यकीन रखे और यकीन मेरे दोस्तों मानो, जो कुरान पाक को सही तरीके से मान लिया वही दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े गए हो तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। एक शख्स हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुआ और कुछ औरतें हजरत इमाम आज़म
रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करती, हुजूर इस्लाम में एक आदमी 4 औरतों को उसके अंदर 4 औरतों की एक साथ शादी करके रखने की इजाज़त है, लेकिन औरतों को 4 मर्द रखने की इजाज़त क्यों नहीं? औरतों को 4 मर्द रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? आपने कहा ठीक है, ये मसला कल आना मैं बताऊंगा। आप घर पर आए, आप परेशानी के आलम में थे, आप परेशानी के आलम में थे। आपकी बेटी जो थी उनका नाम हनीफा था। उन्होंने अपने वालिद की परेशानी को देखा, अर्ज़ करती, अब्बा हुजूर आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने मायूस क्यों हैं? तो आप फरमाते हैं, आज औरतों ने एक ऐसा मसला पेश कर दिया है, कुरान को हम मानते हैं, हदीस को हम मानते हैं, लेकिन ये बताओ हमें आखिरी दलील से ये समझा दो कि कुरान में तो ये लिखा है एक मर्द 4 औरतों को निकाह में रख सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्दों को निकाह में क्यों नहीं रख सकती?